गुरु भगवान के शुक्राने हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय चल रहा है। पिछली बार हमने श्लोक 54 लिया था। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। पहले श्लोक में जो 3 इकट्ठे श्लोक चले थे तो उसमें भगवान ने व्यावहारिक पारमार्थिक बात बताई थी। इसको बार बार पढ़ना, बार बार सुनने से ये पक्का होता है। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमको परमात्मा प्राप्ति करनी है तो फिर एक डिफरेंट एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड ही हमारे इंटेंशन को निर्धारित करता है। आप लोग अक्सर पूछ रहे हैं, वो जो बात पहले एक चली थी कि हमसे गलतियां हुई जीवन में, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मेरा सबसे प्रेम है, आई लव ऑल। मेरा भगवान से प्रेम है, मैं भगवान से प्यार करता हूँ। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। भगवान के अनंत शुक्राने हैं, आज दिन तक उन्होंने बहुत अच्छे से रखा है, आज भी रख रहे हैं, आगे भी रखेंगे। एक तो ये प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगकर भगवान से और आगे के जीवन को बढ़िया तरह से जी पाने के लिए, जी सकने के लिए, भगवान की सहायता के लिए हम उनका शुक्राना बोलते हैं, उनसे अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। भगवान मैं आपसे प्यार करता हूँ। जब भी कोई किसी से प्रेम करता है तो कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो वो जब बताता है तो मालूम है हमको कि वो हमसे प्रेम करता है, लेकिन जब वो कहता है तो सुनने में अच्छा लगता है। इसी तरह भगवान से हमारा प्रेम है, और जब हम कहते हैं उनसे मेरा आपसे बहुत प्रेम है, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, तो उनको अच्छा लगता है। हालांकि दो नहीं है। अगर हम देखें कि मैं आत्मा हूँ तो परमात्मा से मेरी अभिन्नता स्वतः सिद्ध है। मैं परमात्मा का अंश हूँ, भगवान का अंश हूँ। लेकिन जैसे पिता का पुत्र जब पिता से कहता है, पुत्र जब पिता से कहता है पिताजी मेरा आपसे बहुत प्रेम है, तो पिताजी को बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से अगर हम देखें दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, एक जड़ एक चेतन। एक चेतन तत्व, निराकार चेतन तत्व जो संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें व्याप्त है। जिस चेतन तत्व में संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मांड कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग। हमारा तात्पर्य उस यूनिवर्स में है जिसमें सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं। कंप्लीट वन यूनिवर्स, कंप्लीट वन यूनिवर्स जो एंडलेस है, एंडलेस है, जो अनंत है। जो भगवान भी अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, और उनकी माया, ये संसार, ये सब अनंत है। तो एक तो चेतन परमात्मा तत्व, और एक उनका ये जो विवर्त रूप, बिगड़ा हुआ रूप कहेंगे, जो भी, ये माया, ये संसार, ये जड़ है। संसार जड़ है, भगवान चेतन है। 2 ही चीजें हैं। अब हम हैं एक, हम कौन? हम जड़ चेतन से मिलकर बने हैं। ये जड़ शरीर और मैं आत्मा चेतन। अब हमारा झुकाव किधर है? भगवान की तरफ है या संसार की तरफ है? अपने मन को देखें। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। दोनों बात कही उन्होंने, पूरी कंप्लीट बात कही। हम लोग अधूरी बात कहते हैं। जब हम सत्संग में बैठे होते हैं तो हम कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अभी अगर गुरु हमसे पूछें कि तुम किसके हो, तो हम कहेंगे भगवान के, झट। और जैसे हम संसार में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों में, अपने वालों के बीच में होते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये सब जब होते हैं तो हम कहते हैं हम तुम्हारे हैं, ऐसे शो करते हैं। और शो के अंदर तक पड़ा है कि हम इनके हैं और ये हमारे। तब भगवान कुछ नहीं याद रहता कौन भगवान। तो ड्यूअल पर्सनैलिटी कहते हैं इसको, दुरंगा हमारा व्यवहार होता है। मीरा ने एक बात कह दी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरा कोई नहीं मेरा। हमारे अंदर में क्या है? अंदर की बात है मेनली। हाँ, बाहर से मत। आप बाहर से तो गुरु कह ही रहे हैं कब से। कर्मयोग का आचरण क्या है? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। घर भगवान का, परिवार भगवान का, सब कुछ, कारोबार, नौकरी, सब भगवान की, सब कुछ, पैसा वैसा सब भगवान का। मिला है किस लिए? सेवा के लिए। अब घर परिवार की सेवा होती है, हम सेवा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। ये सब भगवान के हैं, भगवान से मिले हैं, हम इनकी सेवा करते हैं।
तो यहाँ श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तो व्यवहारिक और पारमार्थिक जो बात चली, इसमें दोनों बात भगवान ने बताई कि तुम्हारा मन कब टिकेगा। देखिए, जब हम कुछ गरिष्ठ खा लेते हैं तो हमारे शरीर में गैस बनती है, वात रोग बढ़ता है, वात पित्त कफ तीनों ही बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा विशुद्ध बुद्धि से युक्त हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला। भोजन का शरीर पर और मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और मन पर पड़े तो पड़ता रहे, किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन शरीर पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और शरीर अजीब अजीब सा है ना, अकड़न शरीर में, फिर पेट में गैस भी बनती है, फिर वो कहीं डकारे लेंगे, कहीं पास करेंगे, कहीं ये कहीं वो, तो लोग को अजीब सा लगता है दूसरे लोगों को। तो इस तरह की हरकतें हो जाती हैं आदमी की शुरू। तो भगवान ने कहा कि जो विशुद्ध बुद्धि से युक्त, बुद्धि भी शुद्ध हो तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, लाइट भोजन करे, हल्का नियमित सात्विक भोजन करे, शब्दादि विषयों का ज़्यादा बातें न करते हुए, आपस में जब दो लोग बैठते हैं तो बातें शुरू हो जाती हैं और बातें खत्म ही नहीं होती उनकी। शब्दादि विषयों का त्याग करके, भगवान ने कहा बातें मत करो, मेरे में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ। एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, फिर बाहरी एकांत तो मिले न मिले, मिला न मिला क्या पता, जंगल में भी गए वहाँ भी न मिला, तो अंदर का एकांत, अंदर का एकांत क्या है? अंदर में शांति, अंदर में कोई शोर का ना होना। शोर क्या है? विचारों का शोर होता है। कोई बात हो जाती है तो हमारा मन बहुत चलता है, विचार बहुत चलते, विचारों का शोर। तो इस तरह हम लोग कई बार ले चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो जब ये बातें हमारे अंदर आ जाती हैं, सब भगवान में मन लग जाता है, तो फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी। तो ऐसा योगी, योगी कौन? जो समता में रहता है, अर्थात अंदर की समता है। बाहर से तो देखिए दुनिया है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, जो भी है, तो अंदर में हमारी शांति और समता बनी रहे। प्रसन्न मन वाला योगी, उसका मन भी प्रसन्न रहता है, न तो किसी के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा ही करता है, न किसी के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा चाहना ही करता है। ये मेरी सुनता नहीं है, मेरी मानता नहीं है, ये मेरे को दुख देता है तो शोक होता है, ये ऐसे करे, ये वैसे करे, ये आकांक्षा होती है। तो उसके मन में ये सब नहीं रहता। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी, सभी प्राणियों में समभाव वाला। देखिए किस तरह से हम सब प्राणियों में समभाव रखने की बात समझ सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है, इसमें सर पर बाल हैं, माथा है, आईब्राउज हैं, फिर ये आईलैशेस हैं, आईज हैं, फिर नोज़ है, माउथ है, टीथ हैं, ये सब स्किन है, चीक्स हैं, गर्दन है, फिर ये कंधे हैं, हाथ हैं, चेस्ट है, पीठ है, पेट है, लोअर बैक है, हिप्स हैं, थाइज हैं, घुटने हैं, काफ मसल्स हैं, नीचे एंकल्स हैं, फिर तलुए हैं पैरों के, नीचे की उंगलियां हैं पैरों की। इतनी सारी चीज़ें हमारे शरीर में होती हैं। हम कहाँ होते हैं? हम लोग कहाँ रहते हैं? कोई मैसेज में लिख के बताइए, हम कहाँ रहते हैं इस शरीर में? सर में रहते हैं। आइस के लेवल पे रहते हैं। अच्छा, जहाँ हम रहे ना तुम, कुछ ऐसा है ना, गाना है ना कुछ, वहीं रहते हैं। जहाँ हम देखते हैं वहाँ हम रहते हैं। वाह क्या बात है, शायर हो गए आप सब लोग। कहीं नहीं रहते, वाह कमाल है, वेरी गुड, यू आर द बेस्ट, यस यू कैन डू इट। बताइए कहाँ रहते हैं हम? हम तो बाहर ही घूमते रहते हैं। वेरी गुड, न्यू टेरी रहते हैं। अरे वाह, मन से मिले रहते हैं। वेरी गुड। तो सी तो कमाल कर देता, सर्वत्र रहते हैं। वाह क्या बात है। ओह, परम ज्ञानी हैं आप लोग, भगवान जी की याद में रहते हैं, परम भक्त हैं आप लोग। वाह क्या बात है। माथे के बीच में रहते हैं। आह, तो शरीर भाव हो गया। रोम रोम में, प्रत्येक अंग में रहते हैं आप। आह क्या बात है। ज्ञानियों के बीच में बैठे हैं हम तो, आत्मा में, आत्मा में रहते हैं। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं आत्मा में रहते हैं। वाह क्या बात है। ये आत्मा क्या होता है?
बताएगा कोई? माँ के सानिध्य में रहते हैं, वेरी गुड, बच्चा होगा कोई, भगवान जी के पेट में रहते हैं, कमाल है। समझ नहीं आ रहा ना? अब ठीक है, अब ठीक है, अब चलते हैं आगे। यही तो समझा रहे हैं भगवान, हमको समझ में नहीं आ रहा, यही तो बढ़िया बात है, यही तो भगवान समझा रहे हैं। भगवान सर्वत्र रहते हैं, सब जगह रहते हैं, और हम उनके अंश हैं। हम एक शरीर में प्रविष्ट हो गए, अब हम कहाँ रहते हैं? शरीर में रहते हैं, सीधी बात है। और हम भगवान से मिलकर एक हैं। भगवान शरीर के अंदर नहीं है क्या? जब भगवान सर्वत्र हैं तो कहाँ नहीं है? आप बताइए, कहाँ नहीं है? वो कौन सी जगह होगी जहाँ वो नहीं है? अगर वो कुछ जगह ऐसी होती जो वहाँ नहीं होते तो फिर ये नहीं कहा जाता कि भगवान सर्वत्र हैं, फिर ये कहा जाता कि भगवान सर्वत्र तो हैं लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। जैसे हमारे अंदर नहीं है भगवान, हमारे शरीर में नहीं है भगवान, ये कहा जाता। फिर भगवान सर्वत्र हैं, ओत प्रोत। अम्मा जी बहुत कहते थे बात कि हमारे शरीर के अंदर बाहर भी भगवान हैं, ओत प्रोत हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं। हमको दिखते नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि अगर ये कहा गया है शास्त्रों में कि भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, वो दिखते क्यों नहीं है? दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा ध्यान संसार की तरफ है। भगवान वहाँ हैं, लेकिन जिस तरह से संसार की तरफ हमारा ध्यान है, जो आकर्षण है, मेरी कुर्सी, मेरी मेज, मेरा कंबल, मेरा तकिया, मेरा बिस्तर, मेरा कुत्ता, मेरी शर्ट, मेरी पैंट, बीच में कुत्ता कह दिया, अजीब सा नहीं? एक ही बात है, सब एक ही है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। दुनिया में जो दिख रहा है वो सब ऐसे ही है, इस तरह जैसे दिख रहा है। भगवान सर्वत्र हैं, सब में हैं, लेकिन हमको अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, इसलिए हमको भगवान नहीं दिखते। इसके लिए एक भाव बनाना पड़ता है। भगवान कह रहे हैं कि जो इस तरह से पूरी इनको बातों को पूरा कर लेता है, मैं फिर से एक बार चलिए पढ़ देता हूँ, है ना, व्याख्या नहीं करूँगा। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष अर्थात साधक सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। तो हमको भगवान क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि अभी हमारे अंदर में पात्रता नहीं है। वेरी सिंपल, अभी हमारे अंदर में पात्रता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ध्यान अभी बचपन से अभी तक की जो माइंड की ट्रेनिंग है, वो हमारा ध्यान संसार में लगा हुआ है। कुछ करना है, कुछ पाना है ना? चाहे वो पैसा है, चाहे वो पद है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, लोकप्रियता है, लोग हमें पूछें, जानें, मानें, हम सत्संग करें। क्यों करें? लोग हमें पूछेंगे, जानेंगे, मानेंगे। सत्संग हम इसलिए करें कि मेरा उद्धार हो, तो बढ़िया। इसलिए करें कि लोग मुझे जानें, मानें, पूछें, मेरे भी चारों तरफ लोग हों, मैं भी सत्संग करूं तो 10 लोग मुझे भी पूछेंगे। तो ये तो फिर सकामता हो गई, ये पात्रता नहीं हुई, फिर भगवान की प्राप्ति की पात्रता नहीं हुई। ऐसे तो सच्चे वो इस प्रकार का जो साधक है, वो सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित, एक ही भाव से स्थित, उसका मन भगवान में लगा हुआ है। या कहिए वो स्वयं स्वयं मैं स्वयं, मैं आत्मा स्वयं, मैं भगवान में लगा हुआ हूँ, अर्थात मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनका अंश हूँ, उनसे अलग नहीं हूँ। पहले से ही मेरी अभिन्नता उनसे स्वतः सिद्ध है। मैं उनका, वो मेरे, मैं भगवान का, भगवान मेरे।
स्वतः सिद्ध है, सिद्ध नहीं करना है, मेरे को याद नहीं करना है बार बार, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे को याद नहीं करना, मेरे को याद रहता है। जैसे एक शादी की हुई औरत को हर समय याद रहता है मैं इनकी पत्नी हूँ। आप सोते में भी जगा दोगे, किसी परपुरुष को ले आओ, तुम इनकी पत्नी हो, आंखें मलमल के, कौन है कौन है कौन है, मैं नहीं जानती, मेरे पति तो ये हैं, इधर सो रहे हैं बराबर में। उसको हर समय याद रहता है ये मेरे पति को हर समय याद रहता है मेरी पत्नी, हमारा बच्चा हर समय हमें याद रहता है, बच्चे को माँ याद रहती है हर समय। किसी माँ को भाई ये भी तो माँ है, ये भी माँ है, ये भी माँ है। आप में इतने सारे लोग हैं, कितनी माताजी लोग बैठी होंगी, मान लीजिए 500 माताजी बैठी हैं। एक बच्चा खड़ा कर दिया हमने यहाँ पर टेबल पर, मैंने एक बच्चा खड़ा कर दिया, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, और मैंने कहा देखो ये 500 माताजी बैठी हैं, ये सब तुम्हारी माँ है। वो कहेगा नहीं नहीं ये मेरी माँ तो ये बैठी है। बच्चे को पता है मेरी माँ कौन सी है, माँ को पता है ये मेरा बच्चा है। साधक को पता होता है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, याद नहीं रखना पड़ता, उस बच्चे को याद नहीं रखना पड़ता कि मेरी माँ कौन सी है इन 500 में से, उसको तो याद है। सबकॉन्शियस माइंड के उसकी फीडिंग हो चुकी है, हमारी अभी फीडिंग हो रही है, ऐसा कह सकते हैं, चल रही है। अभी हम अभ्यास में लगे हैं, रोज सत्संग सुनते हैं, रोज भूल जाते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, नहीं याद तो रहता है, याद तो रहता है, ये कोई बात नहीं है, मेरा बच्चा याद तो रहता है मुझे कभी कभी, इसका मतलब कभी कभी भूल जाते हैं। माँ बच्चे को कभी कभी भूल जाती है कि मेरा बच्चा है कि कौन का है, पता नहीं किसका है, पता नहीं किसका है। कभी 100 बार में से 90 बार तो याद रहता है मेरा ही बच्चा है, 10 बार भूल जाती हूँ पता नहीं किसका है। 100 में से 100 बार याद रहता है, हमें 100 में से 100 बार याद रहता है मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। 100 में से 100 मतलब एक सांस भी खाली नहीं जाती, ये फर्क है। होने को तो सर्वत्र भगवान है, लेकिन हमें अनुभव क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने इसको संसार मान लिया है जो दिख रहा है। गुरु ग्रंथ साहब में बात आती है, जब लग देखी तब लग माया, तुम जो देख रहे हो सब माया है, क्योंकि तुमने मान रखा है। दूसरी जगह, एक जगह शब्द में कहा, जो दिसे सो तेरा रूप, जो तुमको दिख रहा है वो भगवान का रूप है। कुर्सी नहीं है ही भगवान, मेज नहीं है ही भगवान, किताब नहीं है ही भगवान, ये पेंसिल नहीं है ही भगवान। तो भक्त का नजरिया, भक्त का दृष्टिकोण ये रहता है कि सब कुछ है ही भगवान। ये अंदर की बात है। आप बोलो बाहर से उसको दिखता होगा कि ये माइक नहीं है ही भगवान, माइक में भगवान दिखते होंगे उसको। अब ये तो पता नहीं भक्तों को कैसे दिखते हैं भगवान, ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये मालूम है उसको, ये पता है ही भगवान, उसका ये अंदर का भाव बन चुका है। जैसे बच्चे को पता है मेरी माँ है, ऐसे भक्त को पता है भगवान है, सॉलिड है। ऐसा जो योगी होता है वो न तो किसी के लिए शोक करता है, मर जाएगा तो कैसे होगा, बात को सुनता नहीं है तो शोक होता है, उल्टा चलता है तो शोक होता है, कुछ भी होता रहता है तो हमको शोक होता है, दुख होता है कि हमने अपना माना हुआ है या मेरे मन की वो ऐसा माना हुआ है, नहीं होती तो शोक होता है। और न किसी की आकांक्षा करता है मुझे कुछ मिलेगा। हमें जो भी मिल रहा है भगवान दे रहे हैं, हमें आज जो कुछ भी मिल रहा है भगवान दे रहे हैं। हम सोचते मैंने कमाया, मैंने किया, झट कर्ता भाव में आ जाते, भगवान से दूर हो जाते, आकांक्षाएं घेर लेती हैं, इच्छाएं घेर लेती हैं। अब ये करना है, अब ये पाना है, वहाँ जाना है, अब ये लाना है, अब ये है वो है। अरे लाना तो सबको है। अब सुबह होगी, क्या नाश्ता करोगे, तो चलो ब्रेड ले चलते हैं रास्ते में घूमते हुए, नहीं तो खाओगे क्या सुबह? फिर व्यवहार तो व्यवहार की तरह चलेगा ना। आप सुबह नाश्ता करना है तो ब्रेड लेनी है तो ब्रेड ले लो, कुछ और लेना है तो और ले लो, सब्जी लेनी है ले लो, फल मिल रहे हैं ले लो। व्यवहार तो व्यवहार की तरह चलेगा। इसमें भगवान क्या करेंगे? ये तो अंदर का भाव है ही भगवान, सब कुछ है ही भगवान। हम भगवान की फोटो देखकर कहते हैं भगवान है। अच्छा, दुनिया भर ये फोटो है भगवान की, सारी दुनिया फोटो है भगवान की, वहाँ हमको भगवान नहीं दिखते क्योंकि हमारे माइंड की ट्रेनिंग डिफरेंट है।
ये कुर्सी है, ये मेज है, किताब है, पेन है, पेंसिल है, ये तेरा है, मेरा है, इसका है, उसका है, ये फल वाला है, सब्जी वाला है, रेडी वाला है, फलाना वाला, ये वाला, वो वाला, सब हमारी बुद्धि में ये सब फीड है। सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग वैसी है। बचपन से बच्चे को फीड करा दो, छोटे से बच्चे को, है ही भगवान, है ही भगवान, तो उसको कहेंगे सब्जी वाला, ये सब्जी वाला लेकिन भगवान है, ये फल वाला लेकिन भगवान है, ये किताब लेकिन भगवान है, ये पेंसिल लेकिन भगवान है। उदाहरण दे रहे हैं, होना तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए बच्चे को ऐसे आप फीड करा दोगे, अगर कोई दादी सोचे सत्संग सुन के मैं अपने पोते को ऐसी फीडिंग करा दूंगी, तो पहले तो बहू उल्टा पड़ जाएगी, फिर स्कूल वाले उल्टा पड़ जाएंगे, फिर जहाँ जाएगा दोस्त उल्टा पड़ जाएंगे, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्योंकि ऐसी बोली हमारे यहाँ चलती नहीं है, ये अंदर की बातें होती हैं सब। बचपन से अगर हमको सिखा दिया जाता भगवान सर्वत्र हैं, तो हम जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। न किसी के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, किसी को ढूंढता नहीं है। जुस्तजू तलाश, ढूंढना, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ये योगी के अंदर का भाव होता है। बाहर तो संतरा संतरा ही कहा जाएगा, अंगूर अंगूर कहा जाएगा, नारियल नारियल कहा जाएगा, तरबूजा तरबूजा कहा जाएगा, खरबूजा खरबूजा रहेगा, बाहर तो वैसे ही रहेगा, पर अंदर की भाव है, अंदर का भाव है ही भगवान, सब रूप में है ही भगवान। तू को इतना मिटा के तू न रहे और तुझमें दोई की बू न रहे। द्वैत होता ना हमारे अंदर में, मेरा तेरा इसका उसका, ये तू है ये मैं हूं। तू को इतना मिटा, अपनी मैं को इतना मिटा दें हम कि तू ना रहे, दूसरा ही ना रहे। हाँ, सब कुछ सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब घट मेरा साइया सो निसेज न कोई। इसको पराभक्ति कहते हैं। सर्वत्र है ही भगवान। तो भगवान कह रहे हैं वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है न किसी की आकांक्षा करता है, ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला। अब हमारी बात चल रही थी शरीर में कहाँ रहते हैं हम, तो पूरे शरीर में हम रहते हैं। जैसे एक पैर की उंगली में, एक उंगली में चोट लग जाए तो क्या कम दर्द होता है, और अगर हाथ की उंगली में चोट लग जाए तो क्या ज़्यादा दर्द होता है, या यहाँ कहीं चोट लग जाए तो क्या कम ज़्यादा दर्द होता है। और पैर की उंगली में चोट लग गई, कोई बात नहीं, वहाँ थोड़ी हूँ मैं तो किसी ने कहा कि मैं तो माइंड में रहता हूँ, तो आप माइंड में रहते हो तो फिर पैर की उंगली में चोट लगने से क्यों आपको तकलीफ होती है, लगा करे, आप थोड़ी हो वहाँ पर, वो तो पैर है, पैर तो पैर है, छोड़ो। पैर में कांटा चुभ गया, चैन नहीं पड़ता है, जूता भी काटता है, हर चीज़ काटती है, मोजा भी पहन लो तो लगता है, पैर जमीन पर रखो तो आज निकल, क्यों, वहाँ थोड़ी भगवान है, आप तो माइंड में रहते हो, आइज के लेवल पे रहते हो। तो कोई कहते हैं भगवान हृदय में रहते हैं, तो मैं हृदय में रहता हूँ, तो फिर वहाँ हम सारे शरीर में रहते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला, जैसे अपने शरीर में मैं सम हूँ, सब जगह हूँ, ऐसे ही योगी सर्वत्र अपने को देखता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है, तू ही तू और मैं तो एक है ना। जो ज्ञान वाले लोग हैं वो भगवान से एकता स्थापित करते हैं। भक्त कहता है मैं भगवान का, भगवान मेरे, और फिर भगवान से एक हो जाता है मिलकर। ज्ञानी शुरू में ही कहने लगता है मैं और भगवान एक हैं, मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, वो कहता है, तो पहले ही मिल गया, वो भगवान से एक हो गया। लेकिन कहता तो है, अंदर उसके क्या एकता है, समस्त प्राणियों से एकता, फिर कैसा उसका व्यवहार होगा सोच के देखिए, कितना प्रेम आ जाएगा उसके अंदर में। मेरा पैसा सबका पैसा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तुम मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। उसका जीवन सबके लिए हो जाता है, अपनी हस्ती को मिटा देता है, अपनी मैं को मिटा देता है। हर आदमी भीचे बैठा है, पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा, देगा भी तो कितना देगा, मान लीजिए लाखों हैं, लाखों में से कितना दे देगा, 2000 5000, बहुत दे दिया तो 10,000, मेरा पैसा।
बातें करते हैं ऊंची ऊंची ना, लोगों को ऐसे ही है, कोई बात नहीं, ऐसे ही संसार है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐसा ही है संसार। लेकिन समझने की बात है कि अगर हम कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, सर्वव्यापक हूँ, तो फिर तो मेरा पैसा हो सबका पैसा एक ही बात है। अर्थात मेरा पैसा सबके लिए, मेरा जीवन सबके लिए, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका। अभी तक कुछ लोग कहते हैं हमसे अंदर से नहीं कहा जाता सबका भला हो, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें बड़ा दुख दिया है। अब वो कुछ लोग, हैंडफुल, 5 हैं, 2 हैं, 7 हैं, जिसके जैसे हैं, किसी को एक ही ने दुख दिया है, अब वो नहीं कह पाता सबका भला हो। क्योंकि एक जो है वो आँखों में तिनका गिर जाए तो कैसा होता है, आँख में तिनका गिर जाए तो कैसा लगता है, चैन नहीं पड़ता है। वो एक ने दुख दिया ना, तो अब वो नहीं कह सकते सबका भला हो, चैन नहीं पड़ता उनको। तिनका क्या है, द्वैत, दूसरा फलाना, उसने मुझे दुख दिया, हम माफ़ नहीं कर सकते उसको। गुरु ने कहा फॉरगिव कर दो, चलो ठीक है फॉरगिव कर देते हैं, गुरु कह रहे हैं तो चलो कर देते हैं। लेकिन फॉरगेट, उसने मेरे को दुख दिया था, फॉरगेट। देखो बातें बनाना बहुत आसान होता है, अभी भी कई लोग कह देंगे हाँ जी हमने तो फॉरगेट कर दिया, लेकिन समय समय पर फिर भी याद आता है। मैंने आपको एक बार बताया था, किसी ने क्या, बहुत लोगों ने हमको, हमारा नुकसान किया, बहुत लोगों ने पैसा भी हड़पा, ज़मीन भी दाब ली। तो एक का मैं बताता हूँ, जैसे कि उसने जब हमारी ज़मीन दाबी तो मैंने काफ़ी कहने की कोशिश की, पर उसने सुना नहीं, और उसके घर के 10 लोग निकल आए और उन्होंने एकदम बाउंड्री फटाफट खींचकर हमारी ज़मीन दाब करके और अपनी कर ली। तो मेरे को याद आता है आज भी, तो ये बात मैंने सत्संग में कही कि मेरे को आज भी याद आ जाता है। मैंने स्वीकार कर लिया, मुझे याद आ जाता है। लोग स्वीकार भी नहीं करना चाहते, इतना चालाक माइंड होता है, वो स्वीकार भी नहीं करना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है गुरुजी, ना ना हमने तो फॉरगेट कर दिया। अब अपने मन में कई बार याद आता होगा भले, लेकिन बोलने के लिए वो इतने इतने चतुर होते हैं बोलने में, नहीं जी हमने तो फॉरगेट कर दिया। तो तुम्हें याद क्यों आता है अंदर में फिर? हम लोग इंसान हैं, व्यवहारिक बात करते हैं, हम लोग इंसान हैं, हम में कमियां हैं। भगवान जो बात कर रहे हैं योगी की, बहुत ऊंची बात है, और हम इस तरफ चल रहे हैं। सबसे बढ़िया पार्ट क्या है, सबसे बढ़िया बात क्या है, हम भगवान की तरफ चल रहे हैं, हम सब चल रहे हैं और हम सब लगे हुए हैं इस यात्रा में, और हमारी यात्रा सफल, सुखद, मंगलमय रहेगी। ऐसे हमारे गुरु की हम पर मेहर है, आशीर्वाद है, हम अवश्य सफल होंगे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अवश्य काम पूरा होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन एक बस बात कहने की है, आप सच्चे बनो, झूठे मत बनो। झूठा बन के कुछ नहीं मिलना आपको, आपका ही नुकसान है। सच्चे बनो। अभी हम में कमियां हैं तो हैं, मैं स्वीकार करता हूं मेरे अंदर कमियां हैं, कर लो क्या कर लोगे आप, मेरे अंदर कमियां हैं। मैं लगा हूं, एक यात्रा चल रही है मेरी, हर एक की यात्रा चल रही है, मुझे मालूम है। कोई कुछ भी कहता है मैं उसको अब तो डांटना वाटना ये सब बहुत बहुत कम कर दिया है, क्योंकि लगता है कि सब यात्रा में हैं, सब चल रहे हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। किसी की आदत होती है ज़्यादा बोलने की, टेढ़ा मेढ़ा बोलने की, चलो कोई नहीं, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड करो उसको, ध्यान हटाओ, आगे बढ़ो। हमको तो आगे बढ़ना है, हमें किसी के कुछ भी बोलने से रुकना नहीं है ना, रुकेगा नहीं, ये वाली बात, ये एटीट्यूड है, इंटेंशन है कि मुझे रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। हमारी यात्रा अनंत की ओर, भगवान की ओर। गुरु भगवान के शुक्राने